हेलो दोस्तों, आइए आज हम डिपार्टमेंटल एएलपी का जबलपुर डिवीजन का क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में इनका एग्जाम हुआ है एएलपी से रिलेटेड। तो आइए उनके प्रश्न को देखते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय। तो इसका सबसे सटीक और सही उत्तर है मध्य प्रदेश, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, एसपीएडी का पूर्ण रूप है। तो एसपीएडी का पूर्ण रूप आपको पता रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए, सिग्नल प्रेसिंग एट ड्रॉप पॉइंट, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, साइन पोस्ट अहेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बी नंबर है, सिग्नल पासिंग एट डेंजर होगा। किस लोको में एसी ट्रैक्शन होता है? तो ये प्रश्न पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है ये प्रश्न कि किस लोको में एसी ट्रैक्शन होता है। तो देखिए WAG5, WAG7, WAG9, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सटीक और सही उत्तर है WAG9। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, SA9 में ब्रेक सिलेंडर की अधिकतम ब्रेक प्रेशर क्या है? देखिए SA9 में तो आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए। 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक पाठ सबसे पुराना? तो आपको ये बताना कौन सा वेद सबसे पुराना है। हालांकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ऋग वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आपको सभी को पता होगा, लुसेंट का ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका ऋग वेद उत्तर सही और सटीक होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, SCADA का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप बताना है SCADA का। तो देखिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंप्यूटर एंड डाटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डिसिप्लिन एक्ट, या सुपरवाइजरी एंड डाटा एक्विजिशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए, सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन। ठीक है। और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो SCADA का पूर्ण रूप क्या है? SCADA का तो देखिए ये लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, पर हाँ ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों वही पूछा जा रहा है। इंग्लिश वर्जन में भी अगर हम देखें तो फुल फॉर्म ऑफ SCADA, तो इसका भी आंसर जो होगा यही होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन। तो ये देख लेंगे। ठीक है, रिपीटेड लग रहा है। अब देखिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 7वां प्रश्न है, देखिए पेंटोग्राफ का जो लॉरिंग रेंजिंग समय फिलिंग द ब्लैंक से एडजस्ट करते हैं। पेंटोग्राफ से लॉरिंग और ये क्या आप एडजस्ट करते हैं, लॉरिंग और रेंजिंग एडजस्ट करते हैं। तो आपके ऑप्शन है VEPT और थ्रोटल वॉल्व या सर्वोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा थ्रोटल वॉल्व, जो इनका पेंटोग्राफ से लॉरिंग और रेंजिंग एडजस्ट करते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया गया है? ग्लोबल स्किल पार्क तो थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, जयपुर, भोपाल, इंदौर, गुवाहाटी। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है भोपाल है। अब देखिए अगला प्रश्न देखें, WAG9 के लिए दो छोटे निरीक्षण IAI/IB/IC के बीच शेड्यूल अवधि कितने दिन की होती है? तो ये देखना है। जो WAG9 बोलते हैं उसके लिए छोटे दो छोटे निरीक्षणों के लिए, जो IA/IB और /IC के लिए शेड्यूल जो टाइमिंग होता है आप लोगों को पता होगा, उससे रिगार्डिंग ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, 30, 45, 60 और 90 दिन पूछ रहा है। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर है वो 90 दिन है। तो समय सीमा 90 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया। तो देखिए जो इनका ऑप्शन है, भारत, ब्रह्मा, विजय, शिव शक्ति। तो इसका सभी करंट का क्वेश्चन था, तो इसका सबसे सही उत्तर है शिव शक्ति होगा। ठीक है, हाल फिलहाल का ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखिए, लोको ब्रेक ब्लॉक
खालिस्तान से बने होते हैं। तो ये देखिए, ये एक वैगन में भी जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं वो भी यूज होते हैं, फाइबर वगैरह के होते हैं। अब देखिए इसमें लोको में कौन से ब्रेक ब्लॉक होते हैं, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, तांबा या पिग आयरन। तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर है, आंसर है वो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन का बना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर डीसी मोटर है जिसका उपयोग लोकोमोटिव में किया जाता है। तो आपको डीसी मोटर बताना है जो लोकोमोटिव में किया जाता है। ऑप्शन देखिए, MPH, MVSL, MCPA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है सी ऑप्शन है, इसका सी आंसर होगा, MCPA होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हाल ही में 2024 में चुनाव द्वारा किस लोकसभा का गठन किया गया था। ये प्रश्न करंट का है। भारत में हाल ही में 2024 में चुनाव द्वारा किस लोकसभा का गठन किया गया था। तो देखिए इसके ऑप्शन जो है 18वीं, 19वीं, 17वीं, 20वीं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है 18वीं, और 18वीं जो आपका लोकसभा चुनाव का गठन हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है, VCD का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ BCD। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, विजिलेंस कंप्यूटर डिवाइस, विजुअल कॉल डिवाइस, विजुअल कंट्रोल डिवाइस या नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। अच्छा खासा प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंटल में इस तरीके भी प्रश्न पूछते हैं। हालांकि देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे 3 फेज लोकोमोटिव की सहायता से कन्वर्ट के रूप में जाना जाता है। जो कन्वर्ट होते हैं किसे 3 फेज लोकोमोटिव में सहायक कन्वर्टर के रूप में। तो ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन दे रहा है बर, BUR बर होगा, SR और MR, और इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन आपका है, जो आंसर है वो ए होगा, बर। इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, BUR बर है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और पूछता भी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आता भी है GK GS में। अब देखिए अगला फिर पुस्तक से है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम इसे थोड़ा छोड़ देते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, लोको में कैफेन को आने वाली सप्लाई है, कैफेन को आने वाली सप्लाई है, कितने वोल्ट जो आपका कैफेन है उसमें आता है। तो ऑप्शन देखिए, 110 वोल्ट AC है, वोल्ट AC है, 380 होगा, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा नहीं है, 380 वोल्ट AC। देखिए इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, फिर 110 वोल्ट DC, 220 वोल्ट AC। तो पहला जो आंसर होगा 110 वोल्ट AC होगा। ठीक है, अगला देखिए जो है 3 फेज लोको में DDS इन 3 फेज। तो इंग्लिश वर्जन में तो ये बताया गया है, तो वही पूछा गया है इसमें। देखिए लोको में DDS का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन आपके हैं, ड्राइविंग डाटा सिस्टम, ड्राइविंग डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स और डायग्नोस्टिक डेटा सेट या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये सी नंबर ऑप्शन होगा, डायग्नोस्टिक डेटा सेट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका है 3 फेज लोकोमोटिव में जो HBMA या /HB2 क्या दर्शाता है, इसको आपको बताना है। जो लोकोमोटिव में है HB1 और HB2 है, वो क्या दर्शाता है। तो इसके अगर ऑप्शन देखें तो कंट्रोल क्यूबिकल्स, फिल्टर क्यूबिकल, ऑक्सिलरी क्यूबिकल्स या ट्रैक्शन कन्वर्टर। तो जो इसका आंसर है वो सी हो जाएगा, ऑक्सिलरी क्यूबिकल दर्शाता है HB1 और HB2 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है 3 फेज लोकोमोटिव में HB1 HB2 क्या दर्शाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 20 नंबर देखिए, विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे जो है स्थित है। ऑप्शन देखिए, चेन्नई, जयपुर, खजुराहो और सांची। तो इसका ऑप्शन सी है, खजुराहो इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
खुले परिपथ का प्रतिरोध के बराबर होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब पूछा गया है कि खुले परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, या तो शून्य, या तो अनंत, या 1 ओम से कम, या अनुमान नहीं किया जा सकता। तो देखिए खुला परिपथ है, उसका जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निलंबन आदेश के लिए उपयोग किए जाने वाला फॉर्म है। ये अच्छा डिपार्टमेंटल जो फॉर्म है, इसमें देखिए SF11 जो SF है, बहुत सारे SF रेलवे के द्वारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है SF को, तो वो निकाला जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए SF1, SF5, मानक फॉर्म 3, ठीक है, इंग्लिश में SF बोला जाता है, और नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो ऑप्शन का आंसर है वो मानक फॉर्म 1 होगा, उसके द्वारा आपको निलंबन के आदेश जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले वंदे भारत रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, गुवाहाटी से पुरी तक, नई दिल्ली से अहमदाबाद तक, नई दिल्ली से वाराणसी, या मुंबई से गोवा तक। तो इसका आंसर है नई दिल्ली से वाराणसी, सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। तो नई दिल्ली से वाराणसी होगा। 24 नंबर देख लीजिए, 24 नंबर है, बेबी कंप्रेसर का स्विच कौन सा है? तो आपको बताना है बेबी कंप्रेशन का स्विच कौन सा है। देखिए BLCP, ZCPA और BLCPD, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका उत्तर है वो बी है, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। ZCPA बेबी कंप्रेसर का स्विच है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर पॉइंट देखते हैं, डाई सिल्का जेल का कलर कौन सा होता है? तो आपको देखिए गुलाबी, पीला, आसमानी, नीला और सफेद। तो इसका सबसे सही और सटीक उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा आसमानी नीला। तो आज की जो क्लास है यहीं तक है, इसके बाद फिर हम अगले 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।